किसकी मम्मी पसंती? भभूति जी की मम्मी पसंती? कहा है भभूति जी की मम्मी पसंती? भभूति जी की मम्मी एकम नंबरम की खड़ूस बड़म बुढ़िया अस्ती। क्या बकवास करो ती? तुम्हारा दिमाग खराब अस्ती? मम्मी खड़ूस अस्ती, तुम अम्मा मोटल्ली अस्ती। भभूति जी, तो हम हमारी अम्मा के बारे में ऐसा काहे बोले अस्ती? क्षमा करो ती बेबी, आई मीन अपना भाभी जी। अंगूरी मम प्रश्नम उत्तर देवंती तुम कुत्रम गच्छामि। हम बोले अस्ती ना, हम भभूति जी के साथ हम मम्मी पसंती सेल्फी खिंचती। अरे काय इनकी मम्मी को रॉकस्टार अस्ती, जूलिया रॉबर्ट अस्ती, एंजेलिना जूली अस्ती, जो तुम उनके साथ सेल्फी खिंचती। आप एक नंबर के गवारम इंसानम अस्ती। भाभी जी म्यूजियम गच्छामी। एक मिनटम पहले हमें जो बताओ, म्यूजियम को संस्कृत में किम बोलंती? म्यूजियम को संस्कृत में म्यूजियम बोलंती। कैसे? म्यूजियम में ऑलरेडी यम भवंती। आई लाइक इट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आ गए तुम? नहीं, अभी नहीं आया। अगर मम्मी के साथ सेल्फी लेकर नहीं आए होगे तो मैं यही समझूंगी कि तुम नहीं आए हो। अनु, किसी दिन तुम्हारी जिद के चक्कर में ना मेरी जान जाएगी। सेल्फी लाए? सनक की भी कोई हद होती है यार। मम्मी के साथ मेरी सेल्फी चाहिए तुम्हें? कम ऑन यार। सेल्फी लाए? तुम्हें पता कितना सख्त पैरा था वहां पे? मतलब इतना सख्त पैरा था कि पैरा पैरा हुआ पैरा ने जा। सेल्फी लाए? God, you are impossible. Here you are. वाह, मम्मी के साथ तुम्हारी सेल्फी विभू। That's so cool. ये असली की मम्मी है या प्रेम को बैंडेज बांधकर मम्मी बना के खड़ा कर दिया है? ये असली वाली सेल्फी है और इस बात की गवाह भाभी जी खुद हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी सेल्फी ली है मम्मी के साथ। देखो, साइड करो उसको। हाँ, ये देखो। अरे वाह, ये तो सच की सेल्फी है विभू। विभू, वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं ना अभी इसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती हूँ। प्लीज डोंट डू दिस, बात फैल जाएगी प्लीज। अरे वही तो करना है, इस फोटो को वायरल करना है, तुम्हें स्टार बनाना है। God. सब हो रहा है इसको। विभू, मैंने हर जगह अपलोड कर दी। गौर से देखिए इस शख्स को। ये हमारे कानपुर के आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर बोधी है। मिस्टर बोधी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपकी अस्मत पर किसने डाका डाला? जी मैं ताबूत के पास खड़ा था कि अचानक। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी अस्मत पे कोई डाका क्यों डालेगा? मेरा मतलब है कि आपकी ये हालत किसने की? देखिए, मेरी इस हालत की जिम्मेदार वो मम्मी है। मिस्टर बोधी, हमारे दर्शकों को विस्तार में बताइए कि आखिर में हुआ क्या था। मैं उस ताबूत के पास खड़ा था कि अचानक से एक चमत्कार हुआ। वो ताबूत जो हजारों सालों से बंद पड़ा हुआ था, अचानक से खुल गया और उसमें से एक मम्मी निकली और उसने मुझ पे हमला कर दिया। लगता है ये हजारों साल पुराना मम्मी वाला श्राप हमारे खानदान को कभी नहीं छोड़ेगा, बर्बाद करके ही छोड़ेगा ये श्राप। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप अगर उस मम्मी को कहीं भी देखें तो तुरंत स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करें, क्योंकि उस मम्मी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो तबाही ला देगी। प्लीज जल्दी संपर्क कीजिए, बहुत खतरनाक है वो मम्मी। दर्शकों, स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मम्मी बहुत खतरनाक है। उस मम्मी ने ही मेरी ये हालत की है। जल्दी से नंबर नोट कर लेता हूँ। अरे सुनो, सुनती हो अंगूरी की माँ? देखो ये टीवी पे खबर आ रही है, वो जो इजिप्ट वाला मम्मी है ना, वो कानपुर की गलियों में खुला घूम रहा है। जल्दी से सब दरवाजे बंद कर दो।
खिड़कियां भी बंद करनी है क्या? अरे पगली हो क्या? खिड़कियां बंद करोगी तो हवा कैसे आएगी अंदर? तुम भी ना बस। क्या था? कुछ नहीं, वो हवा का झोंका आया, मुझे लगा कि मम्मी आ गई। हवा के झोंके ने तो मेरी हवा निकाल दी। मम्मी है। मम्मी! मम्मी! ये मन गढ़ंत कहानी नहीं है, कच्चा बनियान, ये हकीकत है। अरे काय की हकीकत? हम यकीन नहीं करते आपकी बातों पर। तो मत करो यकीन, जाओ भुइयां के खेत में जाओ। काय काय बहस कर रहे हैं आप? अरे बहस नहीं करे तो और क्या करे? अरे हमारी अपनी विचारधारा है भाई। तो अपनी विचारधारा रखो अपनी जेब में, रखो उसको। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मम्मी जो इतने सालों के बाद बदला लेने आ जाए? भैया, मम्मी। ये लो, गुप्ता जी आ गए। भाभी जी, गुप्ता जी अम्मी अम्मी कुछ नहीं है। आप फिर बगलिए यार अस्पताल से। जाओ भुइयां के खेत में। दरवाजा बंद कीजिए। लगता है ये मम्मी का श्राप हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, मेरी बच्ची कभी नहीं छोड़ेगा। अंकल जी बने। लौंडे तू पागल तो नहीं है? अरे टाइम देख, मौका देख, बार मम्मी खड़ी है और तू बने बने। तो टेंशन कम होगी ना अंकल। ठीक कह रहे डैडू, हो जाए थोड़ी बहुत। ये क्या बोल रहे हैं? ये वक्त का कौन शराब पीता है? नहीं बेटा, देखा जाए तो ठीक है, टेंशन कम हो जाएगी। बना बना एक बना, थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे जरा। सही बात है। अरे गुप्ता जी, अरे गुप्ता जी क्या कर रहे हैं आप मेरे घर के सामने? क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आप हॉस्पिटल जाइए ना। तो अनु की आवाज है। अरे गुप्ता जी सुनिए ना। अरे ये यहाँ आ गया। क्या डॉक्टर साहब, लेके जाइए ना आप गुप्ता जी को। हाँ, हॉस्पिटल लेके जाइए उनको। क्यों यहाँ पर खड़ा कर दिया उनको? भाभी जी, इस आदमी को कुछ नहीं हो सकता है, बहुत ही बेशरम आदमी है ये। पूरे हॉस्पिटल की नाक में दम करके रखा हुआ है इसने। अरे वही गुप्ता जी है ना जिनकी बेटी नौकर के साथ भाग गई थी। जी हाँ भाभी जी, वही गुप्ता जी हैं। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये मेरे घर का दरवाजा क्यों पीट रहे हैं? भाभी जी, इनको लग रहा होगा कि जो नौकर इनकी बेटी को लेकर भागा है ना, वो नौकर इसी घर में आया होगा। ओहो, अरे गुप्ता जी मेरी बात सुनिए, मेरे घर में कभी नौकर था ही नहीं और है ही नहीं। मेरे घर का काम तो मेरे हस्बैंड करते हैं। हाँ, और गुप्ता जी आपको इस हालत में भी चैन नहीं है, हैं? जब देखो तब हॉस्पिटल से भाग जाते हो। चलिए हॉस्पिटल चलिए। खुद तो परेशान होते हैं और सबको परेशान करते हैं, जब देखो तब हॉस्पिटल से भाग जाएंगे। विभू, अरे विभू दरवाजा खोलो ना। ओह माय गॉड, अनु की जगह मम्मी की जगह अनु। कहीं मम्मी कुछ अनु को कर ना दे। नहीं लगता मम्मी चली गई, अनु आ गई, मतलब तुम्हारी वाइफ। ध्यान से लौंडे। क्या? अरे गुप्ता जी आए थे, पता नहीं हमारा दरवाजा क्यों पीट रहे थे। वो गुप्ता जी नहीं थे। अरे गुप्ता जी थी। अरे वो मम्मी थी, मम्मी जो इजिप्ट से आई है, जिसके साथ मैंने सेल्फी खिंचवाई थी। वो ताबूत खुल गया है एंड शी इज ऑन द स्ट्रीट्स। लोगों की खून की प्यासी हो गई है। कम इनसाइड। गलत इस्तेमाल मतलब? तुझे गलत इस्तेमाल का मतलब नहीं आता कच्चे बनियान।
नहीं वाकई नहीं पता। इधर आ जी। वो लोग उनके साथ चीख, उनकी भी चीखें ऐसे निकलती थी, मेरे बुजुर्गों की चीखें ऐसे ही निकलती थी, लेकिन उनके चीखें सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। बेचारे मेरे बुजुर्गों की चीखें उस जूतन खामून की महल की चार दीवारी में दब कर रह जाती थी, दब कर रह जाती थी। हेलो नाना जी। अबे यार तेरा नाना वाना नहीं हूँ, कितनी बार समझाया है। क्या कर रहा है यहाँ तू? वो क्या है नाना जी कि हम लोग सब लोग मिलजुल कर संस्कृत सप्ताह मना रहे हैं, तो जो भी सबसे अच्छी संस्कृत बोलेगा, यानी कि संस्कृत बोलने में सबसे टॉप होगा, मैं उसको 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अच्छा, तो हम भी संस्कृत में पार्टिसिपेटंती। आई लाइक इट। राजा जूतन खामून एक बार हमारे दादाजी का गलत इस्तेमाल करो थे, लेकिन जब वो लश्कारा बेगम मेरे पूर्वज को पश्यन्ति, तब मेरे पूर्वज निर्वस्त्रम भवन्ति। I like it. और तब ये लश्कारा बेगम मेरे पूर्वज पर लट्टू भवन्ति। फिर किम भवन्ति? फिर तो ये भवन्ति के वो राजा दिन में हमारे पूर्वज को इस्तेमाल करती और रात में रानी हमारे पूर्वज को इस्तेमाल करती। ये रानी बुजुर्ग को किस तरह से इस्तेमाल करती बताओ? कैसे इस्तेमाल करो थी? नीचम कमीनम तुम अहम बुजुर्गस्य कहानी पर एंजॉयम करोती होती। अंकलम ये बहुत ही घटियम इंसानम अस्ति। ज्यादा बकवास ना करंतम, नहीं तो यही रगड़दंतम। जाइए घुया छिड़ंतम। सुनतम सुनतम तुम दोनों ज्यादा रायता ना फैलानतम, हमारी बात सुनतम। ये सोचतम कि वो मम्मी का क्या करंतम, अगर मम्मी का कुछ ना करंतम ना, तो मम्मी हम सबको मिलकर रगड़दंतम। आई लाइक इट। अरे दादा, संग्रहालय वालों ने चेतावनी दी थी कि वहाँ मम्मी के संग में फोटोग्राफ मत खिंचाओ, वो बिदक जाएगी। मानते नहीं है। लेकिन भैया इनके गुर्दन में बड़ी खुजली आ रही थी। अरे यार भाई, खुजली तो बाहर आ रही सारी अब। अम्मा मैं हद गुप्ता जी, आप बार बार अस्पताल से भाग जाते हो। देख रहे हो आपकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही, सब देख के डर जाते हैं। अब इस बार मैं आपको लोहे की चैन से बांध के रखूंगा। अरे तू डॉक्टर जो क्या कर रहा हो, जो हाथ पकड़े बाबू। अरे जो मम्मी है मम्मी। अरे डॉक्टर साहब सज्जा करो, क्यों अपनी बैंड बजवाने पे तुले हुए हो आप? क्या मम्मी है? अरे कोई मम्मी डैडी नहीं, ये रामकिशन गुप्ता जी हैं, अपने पीछे गली में रहते हैं। क्या है ना कि इनको अपने नौकर से बदला लेना है, इसकी वजह से बार बार अस्पताल से भाग लेते हैं और ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। अरे भैया, तो ये कौन है? ये मम्मी है।
काम करो यार। यार ये बुढ़ाऊ भी ना, ये क्या करे, हमने डैडू को बुढ़ाऊ काहे बोलते हैं? अरे तो काहे ना बोले, अब जल्दी उठाओ डैडू, नहीं तो वो डैडू को वो मम्मी डेड कर देगी। उठो उठो। क्या बेटा क्या? डैडू मम्मी मम्मी। बेटा क्या हुआ तेरी माँ को? तेरी माँ अच्छी भली गांव में छोड़ के आया हूँ मैं। अरे उस मम्मी की बात नहीं कर रहे हैं, इस मम्मी की बात कर रहे हैं, इसकी। अरे भागो 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 भागो। ये सब आपको जूतन खामून की बेगम लश्कारा के साथ ऐश करने से पहले सोचना चाहिए। इस तरह की बात कर रहा है, मेरी बेटी खड़ी है सामने, आपको तमीज नहीं है? जूतन खामून की बीवी जो थी ना लश्कारा बेगम, उसके साथ मैंने कोई आयाशी नहीं की थी। आपके पूर्वजों ने तो की थी। तो मैंने तो नहीं की थी ना, मेरा क्या कसूर है उसमें भाई? वैसे आपको देख के लगता है कि आप अपने पूर्वजों की जगह होते तो क्या तो आप भी कम ना करते। अरे यार ये मजाक करने का वक्त नहीं है, उस मम्मी का कुछ कीजिए प्लीज प्लीज, कुछ कीजिए। मुझे लगता है अब एक काम सिर्फ मिस्टर माइग्रेंट मिश्रा ही कर सकते हैं। माइग्रेंट मिश्रा? अब ये कौन है यार? ये मिस्टर माइग्रेंट मिश्रा पटना से माइग्रेट होके इजिप्ट गए हैं। मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ। स्पीकर पे लगाइएगा। हाँ जा रही है। जी यार तू और बवाला जी यार। अरे फोन आ गया बे। हेलो 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 मिस्टर माइग्रेंट मिश्रा, मैं बोधी बोल रहा हूँ इंडिया से। अरे इंडिया से बोधी बोल रहे हैं? हेलो बोधी जी, कैसन बात? आप भी माइग्रेट करना चाहते हैं का इजिप्ट? नहीं फिलहाल हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। एक्चुअली जो आपने जूतन खामून की मम्मी भेजी थी ना, वो जिंदा हो गई है और उसने हम सबका जीना मुश्किल कर रखा है। अरे तेरा, तो एक काम करिए ना, आप लोग कहीं और माइग्रेट हो जाइए। अरे हम कहाँ माइग्रेट हो जाएं, हमारी रोजी रोटी धंधा सब यही तो है। एक बात बताइए बाबूजी, हमारा भी रोजी रोटी और धंधा काम सब पटना में था, लेकिन हम माइग्रेट हो गए ना इजिप्ट। तो आप एक काम कीजिए, इस मम्मी को यहाँ से माइग्रेट करके आप इजिप्ट ले जाइए। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि मम्मी जो है ताबूत के बाहर निकलकर उधम मचा रही है, तो अभी कहा है कि मम्मी को हम इजिप्ट तो माइग्रेट कर लें, लेकिन उसको कब्जा में करना जरूरी है ना। तो कुछ तो कीजिए, उसे पकड़िए। अरे यार आपका बात सुनकर ना अभी हमारा खोपड़िया माइग्रेट हो गया है। देखिए कहा है, एक तरीका है एक तो मतलब पकड़ने का। हाँ बोलिए 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 बोलिए। कहा है कि जूतन खामून जो है अपनी बेगम लश्कारा से बहुत प्यार करता था, बहुत ही सुंदर थी ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये तस्वीर से क्या होगा मिस्टर माइग्रेंट? अब देखिए आइडिया ये है कि वो फोटो जब आपको मिल जाएगा ना, तो फोटो देखकर ऐसी शक्ल या पर्सनालिटी ढूंढिए जो रानी लश्कारा से बिल्कुल मेल खाए, हाँ बिल्कुल मैच करे। तो कहा है कि जैसे ही आप किसी को वैसा बेगम का रूप में ले आएंगे, तो जूतन खामून की मम्मी के सामने आप ले आइए, और वो मम्मी जो है भौचक्का रह जाएगा, उसका दिमाग बौरा जाएगा और उसका ध्यान उसी रानी पे अटका रहेगा। जी समझ गए। और तब तक में हम क्या करते हैं कि इजिप्ट से हम टिकट कटवाते हैं और माइग्रेट करते हैं कानपुर, आपके पास पहुंच जाते हैं। हम मेल करते हैं फोटो आपको। ठीक है, जल्दी आइएगा। फोटोआ का ये पता मेल आ गई देखो। हाँ मेल ही है ये तस्वीर। तो भैया हम क्या कह रही थी? हाँ तो जैसे ही साहब के घरे पहुंची तो सारू हल्को सो ऐसो दरवाजा खोलो तो और अंदर को जो नजारा देखो हमने, तोता उड़ गई यार। दरोगा जी आओ, ऐसा का देख लो तुमने? साहब मेम साहब के पाँव दबा रहे थे। और बात करो दरोगा जी। दरोगा जी जाको मतलब ये भाव
कि जो बड़े बड़े अफसर हैं जब भी अपनी मतलब बीवी के गुलाम रहते हैं। ये कैसी बातें कर रहा हूँ? अरे यार वो ससुर अमेरिका को जो राष्ट्रपति है ना वो भी लुगाई को गुलाम होते हुए। दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी। मुझे एक बात बताइए आप, हर पति अपनी पत्नी का गुलाम होता है, इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? अरे यार जो फिर मर जाओ। आओ प्रत्येकम पतियम पत्नीयस्य गुलामम अस्ति। हाँ। संस्कृत भाषायाम वर्धते। आप लोगों का संस्कृत बोलने का जो स्कोर है बहुत डाउन जा रहा है, इम्प्रूव करिए। ओके। सक्सेना भ्रातम, 10 लाख को इनाम मोको ही मिलंतम। मैं सबसे अच्छी संस्कृत बोलतो अस्ति। ज्यादा बकवास ना करंतम, संस्कृत में अच्छी बोलतो अस्ति, इसलिए इनाम मोको ही मिलंती। I like it. हा सुंदरम कन्या आवंती। हाय हाय बड़ी कटपीसम चीजम अस्ति। हे कन्या बहुत ही होटम अस्ति। अल्लणम कन्या अस्ति। हे कन्या तुम किम गच्छामि। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया हो क्या? अरे विभूति हो यार, विभूति हैं? अरे महाराज पर तो मैं तो ससुरबा मम्मी ले गई हती ना। और बाकी चंगू से भैया बचने को, जिंदा बचने को सवाल ही नहीं उठता है। और भैया जी कोई जिंदा बच भी जाता है ना तो किसी काम का नहीं रहता वो। यार मैं कैसे बच कर आया हूँ मैं खुद ही जानता हूँ। अरे तो भैया बा मम्मी इस वक्त कहाँ पे है? जे रही मम्मी। मम्मी, 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 मम्मी हिटम, आई लाइक इट। अबे कच्चे बनियान, किस तरह की बातें कर रहे हो यार? कुछ तो शर्म हया करो। वो लौंडा हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है। वो बेचारी उसका भूरी लड़की, क्या नाम उसका, अनीता, उसका पति है भाई। कमाल कर रहे हो। दुआ करो कि वो सही सलामत हो, कम से कम जिंदा तो हो। वैसे अगर वो जिंदा भी होंगे तो मम्मी ने उन्हें इस काबिल छोड़ा ही नहीं होगा। हाँ, अब एक तरह से देखा जाए तो ये भी सही है। वो मम्मी हजारों साल का भूखा है, उसने अपनी सारी कोर कसर हमारे लौंडे पे निकाल दी होगी। हाय डियर डैडू, ऐसे ना ही बोलिए। हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि भरभूति जी सही सलामत वापस आ जाएं। डैडू, डैडू, भरभूति जी। भाभी जी, जिसके साथ आप जैसी हसीन, मतलब आप जैसी मासूम औरत की दुआ हो, वो कैसे मर सकता है भाभी जी? उसको कुछ नहीं हो सकता। अब लौंडे, लेकिन तुम आप भी जिंदा है भभूति जी? जी मैं जिंदा हूँ, एज यू कैन सी। वो मम्मी ने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की? नहीं, कल रात थोड़ा सा जज्बाती हो गई थी और फिर बिस्तर पे एक जंग सी छिड़ गई थी। भरभूति जी, हमको आपके होठ ऐसे फूले फूले और काले काहे दिख रहे हैं? भाभी जी, अब किसी को तो कुर्बानी दे दी थी, मेरे होठों ने दे दी। क्या बोले? लेकिन वो मम्मी इस वक्त है कहाँ? वो कुत्ते से उलझी हुई है बाहर। भाभी जी डोंट वरी, ये मम्मी मेरे हुस्न के कब्जे में है। I'll handle him. अरे बस वो लगन हमारा माफी 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 माफी। मम्मी जी एक बने। ये क्या कह रहे हैं मम्मी? तू तो कह रहा था तेरे कब्जे में है, ये तो मचल गई। आप उसको शराब के लिए पूछेंगे, चिढ़ता शराब के नाम से, वो आपको पता है वो शराब कैसे पिएगा? पूरी बॉडी में छेद है, पिएगा लीकेज हो जाती है पूरी। माफी माफी शराब, माफी माफी माफी। ये तो यहीं आ रही है।
नहीं है सक्सेना कहाँ मर गया, सुबह से बुला रखा है। अब हम 10 लाख रुपए दे तो फिर हम अपने रास्ते जाएं। 10 लाख रुपए आपको दे? बड़ी खुशफहमी में जी रहे हैं आप। खुशफहमी में नहीं, बल्कि हमें पूरा विश्वास है कि हम ही जीतेंगे। ये मुंह और मसूर की दाल। ये इनाम मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा सलीस, शफाफ, सबसे अच्छी और संस्कारी संस्कृत बोली है। तो हमको ना ही मिल सकता है, हम भी तो इतना अच्छा संस्कृत बोले हैं। भाभी जी, इस मामले में आपसे माफी चाहूंगा। आपने बहुत ही गरीब किस्म की संस्कृत बोली है भाभी जी। I'm sorry। ई का बोल रहे हैं? वो दिन तो हमरा बहुत तारीफ करे थे कि वाह भाभी जी वाह, कितना अच्छा संस्कृत बोलती हैं। भाभी जी, I'm really sorry, बट मैं आपका दिल रख रहा था। एक्चुअली जहाँ तक इनाम का सवाल है, वो इनाम तो मुझे मिलेगा because I deserve it। ठहर जा, तुम सारे पहले ही बोल लो, तुम्हें घुइयां भी ना मिलेगी। हमें पता है, हमने देखी है इतनी घटिया वाहियात संस्कृत बोली है। हाँ, इनाम जो है तो वो हमें मिलेगा। एक्सक्यूज मी, दिल को बहलावे के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। इनाम तो को नहीं, मोको मिलेगा। ओ सारे करवे थूतड़ी देखे तूने अपनी? मोको मिलेगा, मोको। मलखान तुझे ही मिलेगा। थैंक यू टिल्लू। ठेंगा। अबे ज्यादा मत उछल, तू तो दौड़ में दूर दूर तक नजर ना आ रही है। अबे ओ लौंडो, क्यों इतना रायता फैला रहे हो? हाँ? तुम तीनों भिखारियों की तो औकात तक नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज, हमें हमारी औकात दिखाने की जरूरत ना है, समझ गए? आई विल नॉट टॉयलेट। टॉयलेट नहीं, टॉयलेट होता है वो। मारो साले को। ये कौन बोला? ये क्या बदतमीजियां कर रहे हो आप लोग? शांत रहिए। ये बात मिस्टर सक्सेना डिसाइड करेंगे कि इनाम किसको मिलेगा। मैं तो 10 लाख रुपए के लिए ब्रीफ केस लेकर आया हूँ कि सक्सेना जी आएंगे देंगे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, आज सक्सेना जी नजर ही नहीं आ रहे हैं। किसी नंगे तार पर झूल कर झटके ले रहे होंगे मेरे भाईजान। हेलो लेडीज एंड लीचड़ मैन। ज्यादा अब तू बकबक ना कर, जल्दी से, बस इंतजार ना हो रहा है, ढीले कर 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपए क्या, तुम्हारी 10 रुपए की औकात नहीं है अप्पू सिंह। और तुम्हारी क्या, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मेरी मासूम भाभी माँ और मेरी आपा के अलावा जितने भी लोग हैं, वो इस काबिल नहीं है कि मैं उनको 10 लाख रुपए का इनाम दूं। थैंक यू। आप सब के सब एक नंबर के गवार हैं। आप लोगों को हमारे देश की प्राचीन भाषा का जरा सा भी ज्ञान नहीं है, समझे? आप लोग क्या हैं, इसको मैं संस्कृत के एक श्लोक में बताता हूं। ये शान न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भूवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात आप सब लोगों में न ज्ञान है, न सज्जनता है, न धर्म है। आप सब के सब लोग जो हैं वो धरती पे बोझ हैं और जानवरों की तरह चरते फिरते हैं। ये है इस श्लोक का अर्थ जी। आओ। I like it, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।